आज हमारे साथ है इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर ऋषि सिंह और इनके बैक टू बैक दो गाने भी आए हैं। बहुत सारी बातचीत है इनसे करने के लिए, लेकिन उससे पहले स्वागत है ऋषि आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much for inviting on Bollywood Spy. ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे। बैक टू बैक दो गाने, पहले नजर लग गई, देन अभी फरेबी रिलीज हुआ है हाल ही में, तो कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से? आफ्टर विनिंग इंडियन आइडल सीजन 13 ही मेरे दो जो है सबसे शुरुआत के गाने हो गए एक तरीके से। वैसे गाने तो बहुत सारे हैं बट आने वाले टाइम में भी, बट स्टार्टिंग के जो ये दो गाने हैं वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इंडियन आइडल जीतने के बाद जो ऑडियंस मेरे साथ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने इस गाने को लेके बहुत अप्रिशिएट भी किया है। तो वेरी मच एक्साइटेड था मैं हमेशा से इस चीज को लेके कि अपने जो गाने आएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा लोगों का। तो वेरी नाइस, इट जी। वाज अमेजिंग। एंड एक्सपीरियंस जो था गाने के साथ वो भी बहुत अमेजिंग था। एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, तो सैड सॉन्ग है फरेबी, तो मुझे एक्चुअली ये जानना है कि ये जो दर्द है आवाज में, ये जो पूरा फील लेके गाया जा रहा है, इसके पीछे कोई किस्सा है या फिर ये रियाजी है बस? एक्चुअली किस्सा मतलब किस्से इतने हर वक्त जरूरी नहीं होते शायद, लेकिन हाँ, गाने के बोल जो लिखता है या गाने को जो कंपोज करते हैं जो हमारे कंपोजर्स हैं ऑब्वियसली, तो उन्होंने काफी मेहनत की थी इस गाने को समझने में कि हाँ वो उस लिरिक्स का मीन क्या होगा, सामने वाला हम्म। सिंगर समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। देन सिंगर्स के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है उस चीज को समझना, बट उन्होंने जो जिस हिसाब से मुझे समझाया कि हाँ लिरिक्स क्या कहना चाहती है या लिरिक्स के हिसाब से आपको फील क्या रखनी है, तो उस हिसाब से थोड़े लाइक अब आप जब विजुअल्स दे रहे होते हो तो आपको एक्सप्रेशन रखने होते हैं, वो फील रखनी होती है ताकि ऑडियंस समझ पाए वो। जी, एक्चुअली तो वो फील आ रहा है, और जिस तरीके से आप फील कर रहे हैं, ये सैड सॉन्ग पूरा फील में गा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो फेवरेट मतलब एक जनर है गाने का, वो सैड सॉन्ग ही है या फिर और भी गाने, और भी तरीके के गाने आपको पसंद है? नहीं, मुझे ऑब्वियसली हर तरीके के गाने पसंद है। एंड इट डिपेंड्स कि उस गाने की जो मेलोडी है वो कितना अच्छी है एंड कितनी रिफाइंड है एक्चुअली, क्योंकि आजकल हम्म। बहुत बहुत काइंड ऑफ मतलब कितनी म्यूजिक्स हो गई है आजकल यस। के टाइम पे हमारे इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब हम्म। से चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट या मेलोडी डिफाइन करती है कि सिंगर्स की वॉइस पे वो गाना कितना अच्छा लगने वाला है। एंड ऑब्वियसली इतने और भी गाने बैक टू बैक आते रहेंगे, देन वो चीज ऑडियंस के हिसाब से चलती रहेगी आगे। जी, एक्चुअली तो एक न्यूज ये भी है कि आपका इंटरनेशनल टूर जो होने वाला है, तो उस रिगार्डिंग कुछ बताइए, क्या कुछ तैयारी चल रही है? इंटरनेशनल टूर्स अभी हम लोग के जो शुरू होने वाले, ऑब्वियसली उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग ने अभी मॉरिशस में टूर किया। एंड जी। उसमें एक कॉन्सर्ट हम लोग ने अटेंड किया वहाँ SVICC पाइल्स में। और वहाँ पे जब हम लोग ने परफॉर्म किया तो ऐसा लगा कि इंटरनेशनल की बात की जो जर्नी है कितनी जी। एक एक लोग जितने हम लोग को हम लोग वहां रहते थे तो नहीं पता चल पाता था कितने लोग हमको इतना पसंद करते हैं एंड ऑल, हमारी जी। सिंप्लिसिटी को इतना पसंद करते हैं। पर वहां जाने के बाद पता चला कि यार मतलब उनके जो क्रेज इंटरनेशनल 13 के लिए जो उन लोगों के अंदर है एंड जो हम लोगों ने उनके लिए जो परफॉर्म किया उसके बाद दैट वाज मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लाइक हम्म। मतलब एकदम हम और इतना ज्यादा अच्छा सुनने को मिला ऑडियंस से कि इतने कम एजेस में हम लोग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड लाइक द जी। वे वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ एज एन लाइक एज एन पार्ट ऑफ इंडियन आइडल, तो ऑब्वियसली वो सुनकर एक प्राउड मोमेंट जैसी फीलिंग आती है। एंड ओके, नेक्स्ट जो तो हमारे ये। टूर्स यूके। हाँ जी। जी। जी जी जी, बोलिए आप। नेक्स्ट यूके टूर्स एंड US टूर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ऑब्वियसली। ओके, तो यही सवाल पे मैं एक्चुअली आना चाहती थी कि क्या कुछ चेंज आया है एक पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इंडियन आइडल सीजन 13 जीतने के बाद? और फैन फॉलोइंग किस तरीके से बढ़ी है, किस तरीके से लोग अब मतलब उनका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपको जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तो यही मैं जानना चाहती थी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इस ये सोचकर ज्यादा अच्छा लगता है कि लाइक इंडियन आइडल की जो लेगेसी इतनी अच्छी जो हमेशा से मेंटेन्ड है और
उस चीज को बरकरार रखना ऑब्वियसली हर कंटेस्टेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है हर बार। जी और जो एक इसकी जो एक वैल्यू है, इंडियन आइडल की जो एक एक बड़ी वैल्यू है, उसको एक विनर कैसे मेंटेन करे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑब्वियसली। जी लेकिन उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा जेन्युइन है और इतने सपोर्टिव है कि वो हर एक छोटी छोटी चीजों को लेके वेट करते हैं and गाने को तो लेके करते हैं ऑब्वियसली, इमोशंस से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो वो जी चीज काफी एक्साइट करती है इस चीज को लेके। और ऑब्वियसली मतलब इंडियन आइडल के बाद सारी चीजें चेंज हो गई है एंड अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, काम बढ़ गया है एंड अब अब तो हाथ पैर चलते ही रहते हैं, मतलब 24 घंटे, लाइक यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू रिकॉर्ड समथिंग और यू हैव टू गो फॉर अ कॉन्सर्ट एंड प्रीटी वर्क्स ऑन। ओके, तो अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो लाइफ काफी बिजी हो चुकी है इंडियन आइडल के बाद। डेफिनेटली डेफिनेटली ऑब्वियसली। ओके, तो जीतने के बाद आप सीएम योगी जी से भी मिले थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ बातचीत रही वहां पर उनसे जब आप मिले हो? योगी जी के साथ तो मतलब इतना अनबिलीवेबल मतलब एक्सपेक्टेशंस तो मेरे पास थी नहीं कि मतलब ऐसा मैं मिल पाऊंगा जी या। पर उनके ट्वीट के बाद मुझे पता चला कि मुझे मौका मिल रहा है उनसे मिलने का। जी और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं सीधा मैं मुंबई टू लखनऊ में जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, क्योंकि वहां से चीजें आ रही थी कि लाइक वेनेवर मैं लखनऊ में पहुंचता हूँ तो वहां पे जाके मेरी मीटिंग फिक्स हो सकती है उनके साथ। जी तो मैं गया और तुरंत मैं लखनऊ गया और वहां पे जाके तुरंत मैंने वहां से कहा कि मुझे मिलना है और उसका आशीर्वाद लेने हैं। पॉसिबल मतलब इतनी जल्दी हो जाएगा नहीं पता था, पर दैट वाज अमेजिंग। जी। ओके, तो लोगों को भी वो पिक्चर्स देख के काफी अच्छा लगा एंड एकदम वो हैरानी वाला भी रिएक्शन था कि अरे ये कुछ हटके हुआ। सही ओके। कहा या। जी। तो शो के दौरान ना एक जो एक मतलब काफ़ी एंटरटेन करता था लोगों को फैक्टर, आपकी और विदिप्ता की काफ़ी टाँग खिंचाई होती थी, है ना? काफ़ी कुछ कहते थे जजेस भी, लोग भी काफ़ी पसंद करते थे उस चीज़ को। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आता था? एक तो ये सवाल एंड दूसरा ये आपके फैन्स जानना चाहते हैं एक्चुअली जो आपके और विदिप्ता के फैन्स हैं कि साथ में कोई गाना आने वाला है दोनों का, आगे चलकर। वी आर वर्किंग विद लाइक हम एक साथ प्लान कर रहे हैं। अब ये किसी लेबल के साथ आता है या हम दोनों का इंडिविजुअल एक साथ हम उस चीज को लेकर आते हैं, प्रेजेंट करते हैं लाइक खुद का। तो वो हुँ। नहीं अभी डिसाइडेड है, बट या आएगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि उस शो के दौरान ऋषि विदिप्ता के साथ तो रिदिप्ता भी चला है, देन इट्स आवर ये रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन दैट। ओके। तो मैंने सवाल पूछा था कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता था कि बेटा ये क्या मतलब ये क्या चल रहा है ऐसा ऐसा कुछ होता था? नहीं, डेफिनेटली नॉट लाइक उनका तो ये है कि अब भाई अगर आपके सिंगिंग कैरियर में इस चीज की इंक्लूडमेंट, लाइक आप कितना उस चीज को अपने वर्क मोड में लेकर जाते हो। लाइक हम मोस्ट ऑफ द ओके। टाइम वी स्पेंड ऑन म्यूजिक at like in our duets and all, so it's our responsibility to maintain all that। और हुँ, एज यूजुअल जितना रिस्पॉन्सिबल मैं अपने चीजों को लेके रहता था, उतना रिस्पॉन्सिबल वो भी अपनी चीजों को लेके रहती थी फॉर जी। फॉर हर डिबेट्स। और हम दोनों अपने डिबेट्स को कभी भी ऐसा नहीं लिए कि लाइक हम कुछ भी करेंगे देन अपनी ऑडियंस तो है, लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ। वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रेस आवर जजेस कि हम अपने डिबेट्स में भी इतना ज्यादा अच्छे हैं एंड एक साथ हम जो एक केमिस्ट्री क्रिएट करते हैं दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर फॉर आवर ऑडियंस बेसिकली। तो वो उनको जी, इफेक्ट अच्छा एक पॉजिटिव वे में लेके गई और हमने उन्हें उस चीज को प्रेजेंट भी किया। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम अपने काम में भी उतने ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। जी, एक्चुअली। तो इंडियन आइडल वाले जो दोस्त बने हैं, तो कौन-कौन से दोस्तों के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं आप? अभी तो हम सब एक साथ में हैं, क्योंकि हम टूर से एक साथ में जाना जा रहे हैं और कभी शोज लग जाते हैं एक साथ तो हम निकलना पड़ता है। जी, ऑब्वियसली हम एक साथ ही हैं। और गाने तो ऑब्वियसली हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोलैब करते रहें गानों में। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आगे भी। ओके। तो सिंगिंग रियलिटी शो के अलावा किसी और रियलिटी शो में जाने की इच्छा है लाइक खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस जैसे शोज़? नो लाइक आई एम कनेक्टेड टू म्यूजिक और म्यूजिक ही आई थिंक मेरे लिए
एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने मेरी लाइफ चेंज की ऑब्वियसली। हम्म। एक फेस दिया है, एक नॉर्मल फेस से एक स्टार वाली फेस दिया है कि नाउ यू आर ऋषि सिंह फाइनली, जी। लाइक जिसके वजह से लोग आपको जानेंगे, एंड दैट इज म्यूजिक। तो ऑब्वियसली और कोई रियलिटी शोज मैटर नहीं करता मेरे लिए ऑब्वियसली। और इंडियन आइडल इज द ओनली वन की जिसने मुझे वो फेस वैल्यू दी, और हम्म। वो एक प्लेटफॉर्म दिया, एक रिकग्निशन दी, तो वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है। ओके। तो सिंगिंग लाइन में आपकी इंस्पिरेशन कौन है जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है, जिसको एक किस्म से आप उसके फैन भी हैं? मेरे लिए तो ऑलवेज मैं यही बोलता हूँ कि मैं अरिजीत सिंह को मतलब लाइक लाइक हमेशा से ही मानता हूँ। एंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव लोगों के लिए, मतलब लोगों के अंदर होंगे उनके लिए कि जी। नाउअडेज लाइक लेजेंड्स आर लेजेंड्स, एंड लेजेंड्स को फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट लाइक। बट आज का टाइम इतना ऐसा चेंज हो चुका है, एंड द म्यूजिक इज टोटली डिफरेंट। लाइक आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करके चीजें सीखते हो, तो वो चीज आप खुद से एक चीज अपनी पहचान बना पाते हो। नॉट टाइम लाइक आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये होता है कि फोकस करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक चीज को रिपीटेशन में वो चीजें करना इज अ गुड थिंग। लाइक आप उस पे मेहनत कर रहे हो एंड यू आर शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट वर्क। बट हम्म। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप ऑब्जर्व करके जितना चीजें सीखते हो, लाइक ऑब्जर्व करना मीन्स कि आप उनको कितना परख रहे हो, आप कितना रूह में उनको रख लो, तो वो बात अलग हो जाती है फिर। तो जी। अरिजीत सिंह फॉर मी इज लाइक रूह फॉर मी, कि मैं उनको आप अपने अंदर समा के रखता हूँ, तो जी। ऑब्वियसली वो हमेशा रहेंगे। इसीलिए वो दर्द झलक रहा है आवाज में। ओके। हाँ तो तो इंडियन आइडल सीजन 14 की अब तैयारियां होंगी, कुछ लोग हैं जो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, एंड आपने एक इतना लंबा सफर तय किया, इस शो को जीता। तो जो लोग फिलहाल इस शो में आना चाहते हैं, इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? इंडियन आइडल जीतने की तो मतलब चीजें आपको बाद में पता चलेगी ऑब्वियसली। जब आप अंदर की सारी चीजें, आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और उसके हम्म। पीछे की मेहनत के बाद आपको तब वो ट्रॉफी तक का वो सफर दिखाई देगा। बट उससे पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लाइक इंडियन आइडल जो दे रहे हैं, उनके अंदर एक ही, उनके माइंड में एक ही चीजें होनी चाहिए, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम को लेके काफी, और उतनी ही ईमानदारी अपने काम को लेके। क्योंकि बहुत सारे भटकने वाले लोग हो चुके, कहते हैं ना हम लोग सिंपल वर्ड्स में अगर हम हम्म। कहें, भटक जाने वाले वर्ड, कि जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आपको ऐसी रिकग्निशन स्टार्टिंग में ही मिलती है, तो आपको लगता है कि लाइक क्या मतलब मेरी लाइफ तो शुरू से ही चेंज हो गई। अरे अब तो स्टार हो गए हम, अब तो टीवी पे आ गए, अब तो स्टार हो गए। तो ये जी। वाली माइंडसेट थोड़ा स्टार्टिंग से ही मिलने लग जाता है, फॉर श्योर जी। मिलेगा, ऑब्वियसली लोगों को मिलता है। तो उसकी वजह जी। से चेंज इन एटीट्यूड्स बहुत हो जाते हैं लोगों के अंदर, एंड जी। दिस इज द वर्स्ट थिंग कि आपका अगर चेंज इन एटीट्यूड्स हो रहा है, तो ये फिर आपको इंडियन आइडल का वो एक जो कहते हैं ना कि अ, हम लोग को वहां पे रह के एक चीज सिखाई गई थी कि आप जब इंडियन आइडल का हिस्सा बनने आते हो, तो जी। आप इंडियन आइडल का नाम लगाते हो, तो फिर लोग आपको पहचाने कि ना पहचाने वो मैटर नहीं करता है। आपको लगता है कि हाँ मतलब लोग जानते होंगे, बट ठीक है गया होगा, इंडियन आइडल में गया होगा, या ऐसा सब हम्म। वर्ड्स यूज करते हैं। बट जब इंडियन आइडल आपको अपनाता है कि हाँ इंडियन आइडल आपको अपने अंदर मतलब अपना एक टीम में, अपने फैमिली में इन्वॉल्व करता है, तब आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि या आई एम फ्रॉम इंडियन आइडल नाउ, ठीक है मैं इंडियन आइडल का पार्ट था वे जो, मतलब इंडियन आइडल जब आपको एक चीज देता है, मुकाम देता है, तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ या तो वो होता है कि जब आप अपने ईमानदारी का काम आप इंडियन आइडल को दे रहे हो, और इंडियन आइडल उसके बदले में आपको वो रिस्पेक्ट देगा, और वो एक पॉजिटिव चीजें आपको लाकर देगा। तो ये एटीट्यूड जी। से जाना आपको वो सक्सेस आगे जाके मिलेगी, ना कि शुरुआत में ही सब चीजें हो जाती है। लाइक आप अच्छा गाते हो, दैट्स वेरी गुड, बट वो चेंज इन एटीट्यूड लाना बहुत बेकार है। और मैं नहीं चाहता कि लाइक एज अ पार्ट ऑफ एज अ फैमिली ऑफ इंडियन आइडल, मैं ये नहीं चाहूंगा कभी कि लोग वहां पे जाके अपना चेंज इन एटीट्यूड लाएं। और या। जबकि मेंटर्स सबसे बात होती है हम लोग की, और सब लोग कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड हैं, और वो भी हम्म। सब सब चीजें शेयर करते हैं कि बच्चे किस टाइप के आए हैं, बच्चे कैसे हैं। तो हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लाइक बच्चे अकड़ू हैं, बच्चे वो हैं, बच्चे ये हैं।
Like they have to very sure about you what they have to do in that show basically. जी। They have to very sure about what, मतलब आप आए हो तो किस मकसद के लिए आए हो, एंड जो मैं आया था मैं किस मकसद के लिए आया था. दिस इज नॉट अबाउट कि पीपल्स पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोचते, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या नहीं सोचती है, बट या मेरा जो पर्सपेक्टिव था इंडियन आइडल जीतना था ऑब्वियसली. एंड दिस वाज लास्ट टाइम आई, मतलब मैंने अपने अपने आप को एक चांस दिया कि मैं प्रेजेंट करूं. ऑब्वियसली ये चीजें इंडियन आइडल के शुरुआत के टाइम पे मैंने ये चीजें शेयर की थी कि जी। ये मेरा लास्ट एक मतलब मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, एंड इसके बाद मैं नहीं दूंगा. लाइक एक लास्ट चांस देकर देखता हूँ अपने को कि हम्म। हु आई एम, और मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ मतलब सबको कि एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू अचीव दैट थिंग. तो ओके। तो आपके फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह, आपने उनको अपनी रूह कहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि उनकी कोई एक क्वालिटी जो आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ में। ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग सब जानते हैं हाउ, मतलब हु इज अरिजीत सिंह, एंड कैसे वो किस टाइप की मतलब कितनी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं वो. एंड वो तो सब हम्म। उस सब चीज से वो मतलब सब सब जानते हैं ये लोग. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ म्यूजिकल ही इज वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. हाउ नॉलेजेबल ही इज ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड हम्म। जितने टाइम से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बस एक ही चीज उनके अंदर ये चीज देखी है कि जितने भी गाने उनके आए हैं, तो एक आर्टिस्ट होता है कि हाँ, लाइक कहता है कि हाँ इसका ये गाना अच्छा है पर ये गाना नहीं अच्छा है, इसका ये गाना अच्छा है पर ये थोड़ा नहीं अच्छा है, मतलब नॉर्मल है. जी। अरिजीत सिंह के लिए वो पर्सपेक्टिव कभी चेंज नहीं हुआ पब्लिक का कि मतलब ये गाना नहीं अच्छा है या ये गाना नहीं थोड़ा अच्छा है या थोड़ा और अच्छा हो सकता था. वो एक मेंटेन हमेशा रहे हैं अपने चीजों को लेके. तो ऑब्वियसली ये चीजें अप्लाई, ये चीजें कब अंदर आ जाए, ये चीजें समझ में आ जाए, इसके लिए मैं अपने खुद को भी टाइम दे रहा हूँ ऑब्वियसली. जल्द से जल्द जी। ये चीजें पॉसिबल हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिससे आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, जिससे आप समझ रहे हो चीजें, तो वो चीज अपने अंदर लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट या तो अगर आप ईमानदारी से उस चीज को समझ रहे हो, देन ऑब्वियसली वो आप अच्छे काम करोगे उस चीज को लेके. वाह, मजा आया ऋषि आपसे बात करके, थैंक यू सो थैंक मच। यू. आज हमसे इतनी सारी आपने बातचीत की और काफी कुछ पता चला क्या कुछ आने वाला है, आपके फैंस को भी काफी सारी जानकारी मिली है आपके इस इंटरव्यू से। तो थैंक यू सो थैंक मच यू. हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. Thank you so much for inviting.